my magicians, welcome to the session guys. How are you all today people? So what are we having today? Today is Sunday, that is fun day. So Sunday को हम पढ़ाई नहीं करेंगे, Sunday को हम एक प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे which will give us a really good moral. So guys, आपने टाइटल पढ़ा, आज का टाइटल क्या है? आज हम पढ़ने वाले, आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से काइंडनेस किसी की लाइफ बदल सकती है। काइंडनेस कितनी छोटी सी चीज़ है, कितनी आसानी से हम दे सकते हैं, किसी के ऊपर हम शो कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है ना। सो लेट्स सी हाउ और व्हाई kindness is such a big blessing in our life. So today we have story with Sana ma'am session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. And remember, all my new mathematicians, we come every day here at 2 p.m. in the afternoon and 7 p.m. in the evening to make maths the easiest subject. But also मैं अपने बच्चों के साथ दिल की बातें भी करती हूँ, मैं अपने बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियाँ भी सुनाती हूँ ताकि उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुशी से जीने का। राइट गाइस, सो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू hear the story about kindness and how it wins at the end. So guys, kindness always starts with you and kindness always wins at the end of the story, because ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी के टुवर्ड्स काइंड हो और आपको उसका बदला ना मिले। ऐसा कभी नहीं होता आप किसी के टुवर्ड्स काइंड हो और वो आपको बुरी तरीके से रिएक्ट करे या आपसे कभी प्यार ना करे। राइट गाइस, तो चलो एक पहले स्टोरी सुनते हैं, फिर काइंडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक बच्चा था जिसका नाम था ऋषभ। नाउ ऋषभ जो है वो उसकी ज़्यादा एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। सो उसके पास ना स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। उसकी ड्रीम्स थे कि वो स्कूल जाना चाहता है, वो पढ़ाई करना चाहता है, अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ बदलना चाहता है और वो कई सारे फ्रेंड्स बनाना चाहता था। वो कई बार देखता था कि सब बच्चे जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, स्कूल में मस्ती करते हैं, बट वो बेचारा स्कूल नहीं जा पाता था, है ना। तो उसे बहुत बुरा लगता था और उसकी ये भी उम्मीदें थी कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा ना तो एक दिन वो अपनी लाइफ ज़रूर बदल पाएगा, है कि नहीं। तो वो सोचता था कि कैसे मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ और कैसे मैं अपनी लाइफ बदल लूँ और मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँ, ठीक है। तो ये उसकी सोच थी पहले। फिर उसके पास क्या थे, इनफ रिसोर्सेज नहीं थे। उसके पापा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको स्कूल भेजना, क्योंकि वो स्कूल की फीस नहीं दे पाते थे। तो ऋषभ जो है वो स्कूल नहीं जा पाता था। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ऋषभ जो है ना वो उसने बहुत मेहनत की, ठीक है। उसने लगातार मेहनत की। उसने बोला कि चलो एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें एडमिशन जो है वो पैसों से नहीं होता है, वो मेहनत से अच्छे मार्क्स लाके होता है। तो ऋषभ ने सोचा कि चलो मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं मेहनत तो कर सकता हूँ, मेहनत तो फ्री की होती है, राइट। सो उसने बहुत मेहनत की, उसने हार्डवर्क किया एंड उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया ताकि वो फ्री में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर सके। ओके, सो उसकी डिटर्मिनेशन ने उसकी मदद की और उसने खुशी खुशी स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारी मस्ती की और उसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गई। वो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि एडमिशन लेने के बाद वो एकदम एरोगेंस में आ गया या ऐसा नहीं। उसे पता था कि वो कहाँ से आया, उसे पता था कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है, उसे पता था कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है लाइफ में। तो उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी स्कूल लाइफ को बहुत एंजॉय भी किया, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए, अपने टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया और उसने पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से की एंड बहुत ही सक्सेसफुल बच्चा बन गया वो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी एक फेवरेट टीचर थी स्कूल में जिसका नाम था अंकिता मैम। शी वॉज हिज इंग्लिश टीचर। तो उसे अंकिता मैम बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि अंकिता मैम उसे हमेशा हेल्प करती थी उसकी पढ़ाई में, उसके फ्रेंड्स बनाने में, उसे गाइड करने में। सो ऐसा नहीं है कि अंकिता मैम ने उसे कोई सिर्फ स्पेशल अटेंशन दी क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा था, बल्कि क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आया था जहाँ से उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। ऐसा होता है ना, कई बार हम न्यू स्कूल में जाते हैं तो हम उन बच्चों के साथ उतना मिंगल अप नहीं हो पाते हैं ना, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि
उन बच्चों को लगता है कि हम उनके लायक नहीं है, कभी हमें लगता है कि वो हमारे लायक नहीं है, सो वाइस वर्सा। बट अंकिता मैम ने उसकी बहुत हेल्प की कि वो फ्रेंड्स बना पाए, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वो उस स्कूल के बराबर चल पाए साथ साथ में। सो वो अंकिता मैम को बहुत पसंद करता था, वो उसकी फेवरेट टीचर थी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि उसने स्कूल की पढ़ाई तो अच्छे से कर ली, एंड आफ्टर मच नीडेड थिंकिंग he decided that he wants to clear engineering exam, ठीक है। और उसने guess what, उसने इंजीनियरिंग एग्जाम का एंट्रेंस बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया और उसकी रैंक बहुत अच्छी आई, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता था, इतनी अच्छी रैंक आई। तो उसने एग्जाम तो दे दिया इंजीनियरिंग का एंट्रेंस का, मार्क्स भी ले आए, रैंक भी ले आई, और उसमें कैपेबिलिटी भी थी कि वो इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करता था। बट अगेन फिर से वही प्रॉब्लम सामने आ गई कि उसके पास फीस देने के पैसे नहीं थे। फिर से उसकी लाइफ में वही हार्डशिप आ गई कि अब मैं क्या करूं। अब पहले मैंने तो, मुझे गवर्नमेंट स्कूल मिल गया जहां मैं फ्री में पढ़ सकता था अपनी मेहनत से, पर यहाँ तो मैंने मेहनत भी की लेकिन फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं अपनी इंजीनियरिंग कैसे करूं। फिर उसे याद आई अपनी अंकिता मैम, जिन्होंने उसके टुवर्ड्स इतनी काइंडनेस शो की थी। अंकिता मैम हमेशा उसके साथ काइंड रहती थी, हमेशा उसे मोटिवेट करती थी, हमेशा उसकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती थी। और इसमें क्या कोई पैसा लगता है बच्चों? किसी की लाइफ आसान बनाने में, किसी के टुवर्ड्स काइंडनेस शो करने में क्या आपका पैसा लगता है? नहीं। क्या आपका बहुत टाइम लगता है? नहीं। एक छोटी सी छोटी हेल्प, छोटी सी छोटी काइंडनेस, चाहे वो आप अपनी फ्रेंड्स के टुवर्ड्स दिखाओ, चाहे अपनी फैमिली के टुवर्ड्स दिखाओ, चाहे अपने रिलेटिव्स के टुवर्ड्स दिखाओ, किसी के भी टुवर्ड्स अगर आप छोटी सी काइंड, या किसी स्ट्रेंजर के ही टुवर्ड्स अगर आप छोटी सी छोटी काइंडनेस शो करते हो ना, तो वो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। जैसे कि अंकिता मैम ने स्कूल टाइम में ऋषभ की हेल्प की थी। बट अब ऋषभ फिर से ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ उसे फिर से ज़रूरत पड़ी किसी की काइंडनेस की। तो उसे सबसे पहले कौन याद आया? उसे अपने मम्मी पापा नहीं, उसे अपने दोस्त नहीं, उसे सबसे पहले कौन याद आया? वो इंसान याद आया जिसने हमेशा उसके टुवर्ड्स काइंडनेस दिखाई थी। उसने अंकिता मैम से कांटेक्ट किया, उन्हें बताया कि मैम देखिए मेरी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आज मैंने रैंक भी ले आया, लेकिन मैं एडमिशन कैसे लूँ? अंकिता मैम को पता था कि इस बच्चे में कैपेबिलिटी है, ये ज़रूर आगे अच्छा करेगा और इसे ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर उसकी फाइनेंशियली हेल्प की और ऋषभ फाइनली इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और एक इंजीनियर भी बन गया 4 साल के बाद। सो जब ऋषभ एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन गया तो उसने क्या रियलाइज़ किया बच्चों? उसने ये रियलाइज़ किया कि इतने सालों में मैंने हार्डवर्क करके तो सीखा कि हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, पर मैंने ये भी सीखा कि काइंडनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी के भी लाइफ में। अगर मेरी लाइफ में अंकिता मैम नहीं होती तो शायद मैं स्कूल में बहुत डिप्रेस रहता, अगर डिप्रेस रहता तो शायद मैं उतना हार्डवर्क भी नहीं करता, शायद मैं उतनी पढ़ाई भी नहीं करता और शायद मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाता, है ना। सिमिलरली अगर अंकिता मैम नहीं होती मेरी लाइफ में तो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने के बावजूद मेरा एडमिशन नहीं हो पाता कॉलेज में, है कि नहीं। सो ऋषभ को ये रियलाइजेशन हुआ कि काइंडनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ऋषभ जो हमेशा बचपन से सोचता था कि मैं बड़ा होकर सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं पैसे कमा पाऊँ, अब उसकी वो थॉट बदल गई, अब उसकी वो सोच बदल गई। अब उसे क्या लगने लगा कि सिर्फ पैसे कमाना सब कुछ नहीं होता, सिर्फ अच्छी जॉब पाना सब कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ बदलना सब कुछ नहीं होता। जब तक कि आप किसी और की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं लाते, जब तक कि आप किसी और की मदद नहीं कर पाते, क्या पर्पस हुआ आपकी लाइफ का? क्या पर्पस हुआ ऐसे जॉब का जो सिर्फ आपके काम आ रहा है और किसी के काम नहीं आता? क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो सिर्फ आप अपने ऊपर खर्च करते हो और किसी को नहीं देते हो? कोई फ़ायदा नहीं, है ना। सो ऋषभ को ये रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके से मेरी लाइफ में अंकिता मैम थी तो मैं आगे बढ़ पाया। हो सकता है अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँगा, अगर मैं किसी को फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँगा, किसी को मोटिवेशन के थ्रू हेल्प कर पाऊँगा, जस्ट किसी को सपोर्ट करके अगर हेल्प कर पाऊँगा, तब मेरी लाइफ का एक्चुअल मतलब निकलेगा। और तब मैं जो काइंडनेस मुझे अंकिता मैम से मिली है वो ज़रूरी तो नहीं कि मैं अंकिता मैम को रिटर्न करूँ, है ना। ज़रूरी ये है कि मैं किसी और को आगे फॉरवर्ड करूँ। तो बच्चों,
What is the moral of this story? The moral of this story is that kindness starts with you. Kindness आपसे शुरू होती है, पर जरूरी नहीं कि आप पे ही खत्म हो. आप देखना, अगर आप किसी के टुवर्ड्स काइंडनेस शो करोगे ना, आप उसका दिल भी जरूर बदल पाओगे, और फिर आप देखोगे कि किस तरीके से वो इंसान किसी और की लाइफ चेंज करता है, फिर वो थर्ड इंसान किसी फोर्थ इंसान की लाइफ चेंज करता है या करती है. सो काइंडनेस कभी रुकती नहीं है. काइंडनेस शुरू तो आपसे होती है, पर वो रुकती कहाँ है? वो रुकती हमेशा खुशियों पे है, वो रुकती हमेशा हैप्पीनेस पे है. और काइंडनेस कभी हारती नहीं है. काइंडनेस ऑलवेज ऑलवेज विन्स एट द एंड. आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी ने आपके टुवर्ड्स काइंडनेस शो की होगी, आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट लाया होगा. ये कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लाया होगा अपनी काइंडनेस शो करके. सो अपनी स्टोरीज मुझे ज़रूर बताना बच्चों कमेंट सेक्शन में. सेशन के बाद आई वुड लव टू हियर एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे. एंड आज तक अगर आपने किसी के टुवर्ड्स काइंडनेस शो नहीं की है, सो ट्राई इट गाइज. आप करके देखना, आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा, आपको खुद पे कितना नाज होगा, आपको खुद पे कितनी खुशी होगी कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया. और काइंडनेस करने में ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे लगाना पड़े, ज़रूरी नहीं कि आपको अपना टाइम लगाना पड़े. सिर्फ किसी से आप प्यार से बात कर लोगे. कोई स्ट्रेंजर है, कोई भूखा है रोड पे, उसको खाना खिला दो. कोई बहुत परेशान है, उससे 2 पल बैठ के बातें कर लो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो. अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो आई हैं, चली भी जाएंगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ. आपको पता है ये सेंटेंस कि मैं हूँ तुम्हारे साथ की कितनी बड़ी वैल्यू होती है दूसरों की लाइफ में. जब कोई हार्डशिप का टाइम होता है ना, और 10 लोग हमारे साथ खड़े होते हैं कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो इवन इफ वो इंसान उसकी कोई सपोर्ट ना करे, ना फाइनेंशियली ना किसी और वे में, पर सिर्फ हिम्मत देके ही वो उसकी लाइफ बदल सकते हैं. सो काइंडनेस इज अ स्मॉलेस्ट थिंग एंड अ बिगेस्ट थिंग पॉसिबल. जो आप लोग देखते हो कि इतने बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जो रिच पीपल है, व्हाई डू दे डोनेट? बिकॉज इट इज देयर फॉर्म ऑफ काइंडनेस. उनके पास पैसा है तो वो पैसे की फॉर्म में डोनेट करते हैं, राइट? जिनके पास नहीं है तो वो छोटी से छोटी हेल्प करते हैं. अभी कोरोना वायरस के टाइम में कितने लोग हैं, आप लोग ने देखा होगा, सो मेनी पीपल वेंट आउट and they tried to help so many others by donating smallest food they had at their home, clothes they had at their home, or anything any help of any form उन्होंने कोशिश की. कई बार आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, कई लोग पैदल रोड पे घूमते थे तो लोग उन्हें पकड़ पकड़ के रोटी देते थे, 2 रोटी खा लो बेटा, 1 गिलास पानी पी लो. इस तरीके से हेल्प करते थे लोग एक दूसरे की. तो ये क्या है? क्या उनको इसके बदले कोई टीआरपी मिली? क्या उनको इसके बदले न्यूज़ चैनल पे शो किया गया? नहीं. उनको एक दिल का सुकून मिला कि आज मैंने इसकी हेल्प की है, ये मुझे याद रखे ना रखे, बट मुझे भरोसा है कि आगे जाके किसी और की मदद ज़रूर करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट काइंडनेस. आई होप you guys like this story. I hope you guys understood the moral of this story कि काइंडनेस कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में, राइट गाइज? सो अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. आई विल लव टू हियर ऑल ऑफ योर स्टोरीज एंड डू शो काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीबडी यू मीट. हर, चाहे आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो, आप अपने मम्मी पापा को रोज़ प्यार से देख लोगे ना, उनके लिए उतना भी काफ़ी होता है. क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप सोने से पहले अपने मम्मी पापा से जाके मिलते हो कि मम्मी पापा मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, आपको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? सिर्फ इतना पूछ के देखो, देखना उन्हें कितना अच्छा लगेगा, राइट? सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज स्टोरी सेशन. सी यू अगेन. बाय बाय पीपल. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.